गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमारे जितने भी प्रेजेंटेशंस थे यूट्यूब वीडियो पर वो आप लोगों ने देखे होंगे और सभी टॉपिक को समझने का प्रयास किया होगा, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल पार्ट पर मूव कर रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल पार्ट फिज़िक्स का सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है, लेकिन इसमें एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर थ्योरी पार्ट के कॉन्सेप्ट वन बाय वन आपने सीक्वेंशियल मैनर में प्रॉपर्ली समझा हुआ है तो न्यूमेरिकल्स को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स का आंसर न्यूमेरिकल्स में छुपा हुआ होता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाए। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको पता चलना चाहिए कि ये जो न्यूमेरिकल है ये किस टॉपिक से रिलेटेड है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपको टॉपिक आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं वो आपके माइंड में रिकॉल होने चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जैसे ही आप ये दो स्टेप पर वर्क करते हैं आपको पूरे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो सारी स्टेप्स अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सपोज नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। मान लेते हैं चार्ज दिया Q इज इक्वल टू 15/2 टाइम्स ऑफ E। ओके, पूछा जा रहा है क्या इस अमाउंट का चार्ज पॉसिबल है। तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, वेयर n रिप्रेजेंट इंटीजर, क्या 15/2 इंटीजर है, इट मींस हियर दिस Q इज नॉट इक्वल टू NE। ओके, मींस दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये जो अमाउंट का चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है, मान लेते हैं यहाँ तो मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिया है, अगर मान लो गिवन है सपोज कि 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम चार्ज, इज दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। किसी ऑब्जेक्ट पर इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। अगेन बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट वी नो दैट चार्ज इज पॉसिबल ओनली इफ इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q/E। ओके, गिवन चार्ज इज 6.4 × 10⁻⁻17 कूलम, एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स, और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो नीचे बचेगा 10⁻⁻², ऊपर आकर कितना हो जाएगा 10⁻², मीन्स इट इज 400, मीन्स दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 400 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। ओके, दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मे बी आस्क्ड रिलेटेड टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन two charges whose product is more than 0, or the nature of force between two charges जिनका प्रोडक्ट क्या है less than 0। प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों चार्ज क्या हो पॉजिटिव, और या फिर दोनों चार्ज कैसे हो नेगेटिव। ओके, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो किस तरह का फोर्स उसमें होगा, रिपल्सिव फोर्स। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है तब भी फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। ओके, here the product is less than 0, it means the product is negative। प्रोडक्ट नेगेटिव कब पॉसिबल है, अगर पहला चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। इन सच केसेस, इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस, द फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर मान लेते हैं गिवन है, इफ इट इज गिवन दैट Q1 + Q2 is equal to 0, what does it signify? इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर दो चार्जेस का सम 0 है, इट क्लियरली इंडिकेट दैट द टू चार्जेस, इसको इधर भेजो -Q2, एंड इट मीन्स द टू चार्जेस दे आर इक्वल बट दे आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, Q1 और Q2 के बीच का नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, अपोजिट है, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है दे आर अपोजिट इन नेचर, तो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स कैसा होगा, फोर्स बिटवीन देम इज अट्रैक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कूलम्स लॉ।
इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इफ Q1 and Q2 these are the two given charges and they are separated by d distance and force between them, force of interaction between them is F. ओके, तो ये जो F है ये किसके इक्वल आएगा? किसके इक्वल आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन d square. Okay, now the question is that what should be the separation between the two charges so that the force became equal to F/3. अभी बोल रहा है कि इनके बीच का क्या सेपरेशन रखें? What should be the separation? इनके बीच का क्या सेपरेशन होना चाहिए ताकि फोर्स कितना हो जाए? The new force became equal to F/3. Let the required separation is T. Okay. In such case, the new force F dash is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon the new distance is D dash. So D dash square. Okay. And this new force equal to F/3. Okay. तो यहाँ से F dash की वैल्यू रखते हैं और F की वैल्यू रखते हैं. तो F dash किसके इक्वल है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D dash स्क्वायर और ये है 1/3 टाइम्स ऑफ F एंड F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर. ओके, तो जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देते हैं. तो वी आर रिमेनिंग विथ D dash स्क्वायर. ओके, इनका रेसिप्रोकल लें. वी कैन राइट D dash square is equal to 3 times of D square. It means the new required distance is √3 times of D. Okay. In this way, we can find the separation, required separation for which the new force became equal to F/3.